हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। अगला जनरेशन जो तुम्हारा और आने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड हटके क्या हो गया है? स्टार्टअप। तुम देखो, रजिस्ट्रेशन कुछ 100 200 500 में अभी दिन के स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोग बोलते हैं ना, जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो लोग जॉब प्रीफर करते हैं। इफ यू टेक आउट 10 यंगस्टर्स, 3 to 4 यंगस्टर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, 2 से 3 यंगस्टर में वांट अ स्टेबल जॉब। लेकिन कुछ लोग अभी भी है यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, ठीक है। एक डिसाइड करता है कि उसको बिजनेस करियर बना लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या लगता है? रिसोर्सेस, पैसा। सो सबसे पहला क्या है? इनोवेशन। मैंने ऑलरेडी बताया इनोवेशन और इन्वेंशन का मीनिंग। इन्वेंशन मतलब तुम कुछ नया क्रिएट करते हो, जैसे एडिसन ने बल्ब क्रिएट किया, फिर उसको कमर्शियली बेचा एक कंपनी खोल के, एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रकार का इनोवेशन है। तुम कुछ नए आइडियाज लाते हो, नया धंधा करते हो, रॉ मटेरियल डालते हो, नया मार्केट क्रिएट करते हो। आज देखो लॉन्च है आईफोन का, कितना लोग वेट कर रहे हैं, जो जिनके पास आईफोन और जिनके पास नहीं है। सैमसंग का लाइव इवेंट और एप्पल के लाइव इवेंट में जमीन आसमान का फर्क है। आज रात को जब लॉन्च होगा 9:30 10 बजे, तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे इंडिया में कितने का 16 है, और 15 के दाम भी कम हो जाएंगे। सो नयापन क्या लाएंगे? कुछ सालों से एप्पल पर भी इल्जाम लगा है, तुम नयापन क्या ला रहे हो, लेकिन लाने के लिए बचा ही कितना। जैसे आग का है ना, आग से ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ न कुछ तो आते रहेगा, ठीक है। अभी मेरे इस फोन को पीछे से कंट्रोल, बैक साइड से कंट्रोल होता है। एक जमाना आएगा जब तुमको टच भी नहीं करना पड़ेगा, हाथ से ऊपर से तुमने किया ना, उसके जो वेव्स और वो है ना, ये अभी आश्चर्य लगता है। 100 साल पहले टेस्ला ने बोला था बिना वायर के तुम बात कर पाओगे, तो लोग हंस रहे थे। अच्छा, एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था या पता नहीं कौन, जिसने बोला था कि बिना वायर के तुम कम्युनिकेट कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह, उसको जेल में डाल दिया था। ऐसे कैसे विचार कर सकते, पागल समझा था। आज तो नॉर्मल हो गया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम बना रहे हो, बेच रहे हो, प्रोडक्ट है, सर्विस है, अल्टीमेटली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। तुम सही जगह पे सही समय सही फॉर्म जो वस्तु बनाते हो, एक ही छत में बनाते हो। अब तुम देखो इंडिया में लैपटॉप्स नहीं बनता था, वो शुरू हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स, पता है सेमीकंडक्टर जो चिप आते हैं ना, तुम्हारे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन, कार, तुमको विश्वास नहीं होगा, इंडिया में चिप नहीं बनता था, सब दबदबा ताइवान, चाइना, अमेरिका का था। अभी इंडिया धड़ाधड़, इजराइल की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, 2024 के एंड में गुजरात में ये सब शुरू होगा, साउथ में शुरू होगा। 5 फैक्ट्रीज लाइंड अप है, और कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, टाटास भी इसमें इन्वॉल्व है। और दिन में ये लोग बोलते हैं ना, कम से कम 10 लाख के ऊपर चिप्स बनाएंगे, और साल में सोचो कितना आएगा। मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर्स में वर्ल्ड के टॉप 5 में तो आ ही जाएगा इजीली। और बाकी कंपनीज 2026 हो जाएगा चालू होते, दिसंबर में पहला फैक्ट्री आ रहा है। अपन लैपटॉप नहीं बनाते थे, वो भी बात हो रहा है। अभी इंडिया बात कर रहा है, जो एरोप्लेन है ना, बोइंग और एयरबस, ये दो हैं जो कमर्शियल बनाते हैं, चाइना ने खुद ने शुरू कर दिया है। इंडिया भी सोच रहा है क्यों ना हम कमर्शियल प्लेन है ना, हम कहाँ से खरीदते हैं? एयरबस और बोइंग, ये दो कंपनी से खरीदेंगे, चाइना से तो अपन नहीं खरीदेंगे। सो इंडिया खुद का कमर्शियल प्लेन्स, तुम जो भी प्लेन में जाते हो, या तो एयरबस का बना हुआ रहेगा या तो बोइंग का। बोइंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो एयरबस ज्यादा ऑर्डर जा रहे हैं। सो ये जो पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बात चल रहा है। क्रिएटिव एक्टिविटी, इनोवेशन क्या है? एक क्रिएटिव एक्टिविटी, तुम कुछ नया सोच रहे हो। अभी इंडिया ने एक नया इन्वेंट किया, जो ड्रोन है ना, देखो अगले 20 साल बाद लड़ाई बंदूक से नहीं होगी, लेजर से होगी। यहां से एरोप्लेन जा रहा है, लेजर बीम से इसको मेल्ट कर दो, फट से नीचे आएगा। क्योंकि जो तुमको 1 करोड़ रुपया लगता है स्मार्ट बॉम्ब का, वो तुम्हारा 10,000 में काम हो जाता है लेजर बीम का। मतलब 1000 टाइम्स कम कॉस्ट में होता है। अभी इंडिया, जैसे पाकिस्तान से अमृतसर साइड ड्रोन आता है ना,
उड़ता पंजाब जो बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ माना जाता है। ड्रग्स और आर्म्स और वेपनरी जो लोग ड्रोन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, अपने पास वो मजबूत टेक्नोलॉजी नहीं है, और ड्रोन आवाज लगभग नहीं करता। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी आएगा ड्रोन को उड़ाने का, उसमें भी लेजर और सब तो आ ही जाएगा कुछ सालों में। सो क्रिएटिव एक्टिविटी, नेक्स्ट जनरेशन इंडिया ने डेवलप भी किया है, लेकिन अपन बहुत पीछे है इस मामले में। इसराइल बहुत आगे, आयरन डोम सुना है ना। और ड्रोन से अटैक करने के लिए आई थिंक टर्की या किसका था, बायरक्तार था ना ड्रोन, जो यूक्रेन में बहुत सक्सेसफुली यूज किया गया है, उन्होंने अपने को बेचने से मना कर दिया। अब इंडिया ने खुद का लॉन्च कर दिया। सो वो लोग मना करेंगे, अपने पास क्रिएटिविटी है खुद बनाने का। मैनेजरल स्किल एंड लीडरशिप, तुम एक चीज नोट करो, रिलायंस सब लोग जानते हैं मुकेश अंबानी, पर तुमको पता नहीं है रिटेल संभालता है भाई, बहन है ना, अनंत और उसकी बहन, एक हेड उसको दे दिया, जियो उसको दे दिया। कैसे मैनेजमेंट स्किल, मुकेश अंबानी बस दिमाग लगाने का, मैनेजमेंट के लिए फैमिली के लोग आ गए, तो कितना अच्छी तरीके से स्किल और लीडरशिप। तुम सोचो तुम्हारे पास 10 धंधा है, इलॉन मस्क का देखो एक्स फेल जा रहा है ना, ट्विटर जो पहले ट्विटर बोलते थे, अभी नाम क्या रखा उसने, एक्स। 80% एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कम हो गया। हाँ, कोई यूज ही नहीं करता आजकल। ट्विटर का नाम डाउन हो गया क्योंकि उसके कमेंट्स, और लोग डर जाते हैं, वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ऐसा आता है, इल्जाम लगता है, तो लोग डर जाते हैं। 80 to 85% रेवेन्यू कम, और उसने खरीदा था कितने में, करीबन 45,000 करोड़ में। आज उसकी वैल्यू 5 से 10,000 करोड़ बचा है, मतलब वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है। तो अल्टीमेटली क्यों, एक तो एक्स संभालना, टेस्ला संभालना, स्पेस एक्स संभालना, अभी ये कहीं तो ट्रेन लॉन्च किया है, कुछ ना कुछ चालू है, लेकिन टू मैनेज ऑल दिस एक आदमी का काम नहीं है। मुकेश अंबानी के पास एडवांटेज है, उनके पास फैमिली सेटअप बड़ा है, तो जियो चल तू संभाल ले, लड़का संभालता है, रिटेल उसकी बेटी संभालती है, डिजिटल जो है वो भी लेकर आ रहे हैं। सो स्किल और लीडरशिप तो तुमको लगेगा ही सक्सेसफुल बनने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्किलफुल मैनेजमेंट, द सक्सेस ऑफ, मैं तुम लोग दोनों को बुलाता हूँ थोड़ी देर में, आओ, ठीक है। स्किलफुल मैनेजमेंट, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं ना, सबसे बेस्ट स्किल जो माना जाता है ना मैनेजमेंट का, ये अंबानीज और टाटास का माना जाता है। आज टाटा के 100 के ऊपर कंपनीज है, सब रतन टाटा को जानते नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन 100 कंपनीज को चलाने के लिए उन्होंने देखो कैसा मैनेज किया है, और रतन टाटा के कोई बच्चे नहीं है। सो इन लोगों ने पूरा स्किल यूज किया, सही लोगों को अपॉइंट किया, और आज देखो ताज उनका है, टाइटन उनका है, टैनिश उनका है, स्टारबक्स वो लोग लेकर आए हैं, और टेल्को उनका है, टाटा मोटर्स उनका है, टीसीएस जो इंडिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी, सब टाटा से ही मालिक है। लेकिन इन सबको मैनेज करने का, अभी जैगवार इंडिया में बनने वाला है, सब चाइना सब जगह बनते थे, जैगवार अब इंडिया में बनाने वाले, और इंडिया में बना के वर्ल्ड में बेचेंगे। सो स्किलफुल मैनेजमेंट ही उनका, रिस्क बेरिंग, अभी तुम देखो ऐसा रिस्क है जो तुम इंश्योर नहीं कर सकते। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो लेकर आ गए, लेकिन वापस सेल कम ज्यादा हो रहा है, क्यों, चार्जिंग कहाँ पे करे, बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए तुमको रिस्क जो भी लेकर आ रहा है, तुम इसका ले लो, वॉक्सवैगन या जो वर्ल्ड के अच्छे कंपनीज है ना, कितना बढ़िया कंपनी था, वो जर्मनी में अपने शट डाउन कर रहा है प्लांट। पेट्रोल डीजल में तुम बोलते ना मालिक थे, पूरे लीड करते, वॉक्सवैगन एक समय वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया था, टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया था, अभी वापस टोयोटा नंबर 1 पे। तो वॉक्सवैगन कुछ प्लांट्स बंद कर रहा है, क्योंकि यूरोप में ई व्हीकल ज्यादा जोर से बिक रहा है, उसमें टेस्ला नंबर 1 पे था, अभी बीएमडब्ल्यू ने टेस्ला को पीछे कर दिया। सोचो बीएमडब्ल्यू ई व्हीकल में, टेस्ला, बीएमडब्ल्यू बिके नंबर 1, वॉक्सवैगन ये सब तो आउट ही हो जाएंगे धीरे धीरे। सो तुमको रिस्क लेना पड़ेगा। मारुति और टोयोटा ने मिलकर ई व्हीकल लॉन्च 2025 के लिए रखा है, मारुति का एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, वो 2025 में लाएगा, तब तक बाजी किसने मार ली, टाटा बिकेम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा तो लॉस में चल रहा था, अभी देखो टाटा वेटिंग मिलते नहीं है गाड़ियां टाटा के, और क्वालिटी उन्होंने कितना इंप्रूव कर दिया जैगवार आने के बाद, ठीक है। और लास्ट में गैप फिलिंग, गैप फिलिंग क्या है, देखो हर जगह में ना कुछ कमी है, तुमको जगह भरना पड़ता है। अभी 2006, 7, 8 में या 10, 15 में डोमिनोज ने होम डिलीवरी शुरू किया आधे घंटे के अंदर, लेकिन मुझे कोई दूसरे होटल से चाहिए, उसके मुझे जाना पड़ेगा,
तो ये गैप किसने भरा? जोमेटो, स्विगी ने। तो नए स्टार्टअप कैसे आ रहे हैं पता है? जो यंगस्टर्स लोग देख रहे हैं ये जगह प्रॉब्लम है, ये जगह सपोर्ट चाहिए। तो कोविड के टाइम में बायजूस ये लोग सब सक्सेसफुल हो गए, बट बायजूस ने गलती कर दिया, चादर से ज्यादा स्ट्रेच कर लिया, धड़ाधड़ अमेरिका की कंपनीज के खरीद लिए। आकाश है ना, जो IIT का नंबर 1 था इंडिया में, 5,000 करोड़ उसको दिए अमेरिका, कर्जे ले लेकर, इन्वेस्टमेंट ले लेकर। अब कोविड चला गया, लोग ऑनलाइन नहीं करते क्लास, ऑफलाइन करते हैं, तो गए ना बायजूस, डिफॉल्ट की तरफ ही है, बायजूस बंद होने की कगार पे ही है। और उन्होंने इंडिया के लगभग सब सेंटर्स बंद कर दिए। जो इतना अच्छा था नाम, हर शाहरुख खान जिसका ब्रांड एम्बेसडर था आज गया। तो उस समय तो गैप फिल कर दिया, लेकिन वही फिजिक्स वाला हाथी की तरह स्लो स्लो मूव हो रहा है ना, फिजिक्स वाला अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन नहीं किया है, बहुत कम किए, खुद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप गया। तो वो ज्यादा अच्छा। बायजूस ने एक झटके में सब खरीदना शुरू किया। 1,20,000 करोड़ की वैल्यू थी 2 साल पहले, और आज वैल्यू कितनी हो गई बायजूस की पता है? 1,000 करोड़। और माइनस में जा रहा है नेटवर्थ उनका। सो ओवर इन्वेस्टमेंट, बहुत कम समय में स्लो बाय स्लो जाओ ना। आइकिया कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर, वो चाहे तो पूरे इंडिया में आ सकता है, बट कैसे 2018-19 में आया, हैदराबाद में आया, फिर 2-3 साल बाद नवी मुंबई में आया, फिर बात हो रही है बैंगलोर की, पुणे की, कितना एक एक 2-2 साल में एक एक खोल रहा है, बट वो एक खोलता है तो 10 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा जगह खोलता है। सो इसलिए स्लो एंड गैप फिल करो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि प्रॉब्लम हो जाए, बहुत फास्ट गैप नहीं, जहां जरूरत है वहां पे गैप फिलिंग फंक्शन सबसे अच्छा है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।